कृष्ण एवरीवन, टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 23 जनवरी 1977 भुवनेश्वर में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया उसका ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में कृष्ण जा किछु बोलेছেন তাই মঙ্গলজনক আর বাকি সব কিছু খারাপ। ব্যাস আমাদের द्वंद्व समाप्त। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। आज का दिन 23 जनवरी 1977 भुवनेश्वर में प्रभुपाद जी जो उक्ति किया और अमृतवाणी भक्त लोगों को सामने बताया उसका ऊपर से कृष्ण भगवान जो कुछ भी मतलब कर्म के लिए मतलब प्रोग्रेस देते हैं हम लोगों को, बा जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ ही अच्छा के लिए भगवान दे रहे हैं। अगर कोई मनुष्य ऐसा कठिनाई में भी हो सकता है व अच्छा भी रह सकता है, सब कुछ भगवान का हाथ है, ये बताने को जा रहे हैं। और देखिए इसलिए कृष्ण भगवान जो पिता है सबका पिता वो हमारा पहले मालूम होना चाहिए। जैसा मेटीरियल जगत में सबको अपना अपना पिता, ये मेटीरियल में हम लोग जो जन्मग्रहण किया तो इसके लिए अपना पिता को मालूम होता है। वो कैसे मालूम होता है? माता जी जो है वो एनी टाइम बोलता है जो ये तुम्हारा पिता है, क्योंकि पिता का बारे में माता को ही मालूम होता है एवरीथिंग का बारे में और किसी को नहीं। इसलिए जो माता बताता है जो यही तुम्हारा पिता है तो वो छोटा लड़का धीरे धीरे जैसा हम लोग धीरे धीरे मालूम होता है जो ये मेरा पिता है। तो ये जो आज का दिन प्रभुपाद जी जो कोटेशन दे रहा है सबका पिता कौन है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण भगवान। तो इसमें हम लोग को कैसे मालूम होता है? गुरु परंपरा में होते हुए। जैसा ये भगवत गीता का ज्ञान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड पहला ब्रह्मा जी को दिया था और उसका बाद वो ज्ञान सूर्यदेव, विभूषण, मोनू, इखांकु ऐसा करते करते हम लोगों को सामने आया। उसका बाद अर्जुन का माध्यम से दिया क्योंकि बीच में वो लुप्त हो गया था। ज्ञान तो था फिर भी वो थोड़ा टाइम के लिए राजर्षि का पास से लुप्त हो गया था और वही पुनराज्ञान फिर अर्जुन का माध्यम से कृष्ण भगवान हम लोगों को दिया। देखिए ये भगवत गीता का बारे में जो पिता है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड सब कुछ कंट्रोल करने वाला है वो कृष्ण भगवान, वो बताने को जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को मालूम होना चाहिए जो गुरु परंपरा में होते हुए प्रभुपाद जी हम लोगों को वही ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत ये सब वैदिक शिक्षा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड से आ रहे हैं। भगवान होता है सबका पिता एंड गुरु भी, ठीक है। ये हमारा समझ में होना चाहिए क्योंकि हम लोग को टीचिंग भी कर रहे हैं भक्तों का माध्यम से, इसलिए वो जगत गुरु सबका गुरु। तो ब्रह्मा जी ने भी इसलिए बताया जो ब्रह्म संहिता में 5 चैप्टर 1 नंबर श्लोका में क्या बताया ब्रह्मा जी ने, जो ईश्वर ही परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारणेर कारण। ईश्वर मतलब सब कुछ कंट्रोल करने वाला है ईश्वर भगवान जो कहा जाएगा। जैसा हर प्लैनेट एवरीथिंग कंट्रोल कर रहे हैं तो वही है ईश्वर। वो कौन बताने को जा रहे हैं? ब्रह्मा जी। सच्चित आनंदमय जिसका पास सब कुछ कंट्रोल होता है और वही भगवान का मैं आराधना करता हूँ। तो ब्रह्मा जी का पदांग अनुसरण करते हैं हम लोगों को मालूम होना चाहिए जो भगवत गीता, भागवतम एवरीथिंग। तो ये ब्रह्मा जी ने बताया और सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड खुद ही बताया जो 10 चैप्टर 8 नंबर श्लोका में अहम सर्वस्व पवहमत्त सर्वम प्रवर्तते इति महात्मा भजन्ते माम बुधा भावो समुन्नीतः। मतलब मैं ही सब कुछ बनाने वाला हूँ, मेरे से ही सब कुछ आ रहा है। ये जो धरती एवरीथिंग एवरी प्लैनेट। तो जो लोग बुद्धिमान इंटेलिजेंट पर्सन बा महापुरुष साधु वैष्णव
वो लोग मेरा गुणगान करें, क्योंकि सबको तो पता नहीं चल रहा है कैसे गुणगान करेगा। इसलिए कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहे हैं। 5000 साल पहले अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को बताया, उसका पहले सूर्यदेव को बताया, उसका पहले ब्रह्मा जी को बताया। ऐसा ज्ञान बहुत सारी कृष्ण भगवान बारंबार बताने को जा रहे हैं। वही ज्ञान सेम भगवद गीता जो है एज इट इज़ कहा जा रहा है। तो देखिए, हम लोगों को मालूम होना चाहिए जो वैदिक कीपचर में क्या क्या बताने को जा रहे हैं, और भी बताया जो एकेले ईश्वर कृष्ण बाकी सब वित्त जारे इच्छे ना चाहे तो इच्छा करे नित्य। ये मेरा ख्याल से चैतन्य चरितामृत में कहा गया। तो एकेले ईश्वर कृष्ण, ये युग में क्या है, कलि युग में ईश्वर कौन है, कृष्ण, बाकी सब वित्त, बाकी सब उसका डालपाला। जैसा कहा जाएगा एक झाड़ है, झाड़ का जो रूट है, रूट होते कृष्ण, और ऊपर का तरफ जो झाड़ का डालपाला है वो सब देव देवी महापुरुष, ऐसा लाइक दैट। तो देखिए ये हमारा समझ में होना चाहिए, ये सब वैदिक कीपचर में कहा गया। क्यों ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ आज का दिन, क्योंकि कृष्ण भगवान प्रभुपाद जी हम लोगों को बताने को जा रहा है जो कृष्ण भगवान जो कुछ भी बोलता है वही मंगलजनक, मतलब हर मनुष्य कैसे अच्छा तरफ से धरती में रहेगा, हैप्पीनेस व इंजॉयमेंट। तो इसलिए मंगलजनक कहा जा रहा है, मतलब यही परफेक्ट है, और बाकी सब बैड ये कहा जा रहा है। बैड बोलेगा तो खराब, बैस यही ठीक है, यही मैं बताने को जा रहा हूँ। और हमारा अंदर जो बैड कर्म छुपा हुआ है, अगर हम पूरी कृष्ण भगवान का पास सरेंडर करेगा तो वो बैड कर्म निकल जाएगा। इसलिए बताने को जा रहे हैं हमारा द्वंद्व समाप्त। द्वंद्व बोलेगा तो क्या, बैड जो कर्म का भाव हमारा अंदर बैठा हुआ है वो सब खत्म है। कैसे खत्म है, अगर भगवान का पास सरेंडर करेगा तो इसलिए 18 चैप्टर 66 नंबर श्लोक में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा से श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मुख्य ईशामी मां शुचः। अर्जुन को बताने को जा रहा है हम लोगों को, मतलब अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को दे रहा है, क्या दे रहा है, सर्वधर्मन परित्याज्य, एवरीथिंग धर्मो छाड़ो, खूटी नाटी जितना सारी है, और मेरा शरण में आओ। क्यों मैं तुम्हारा शरण में आऊँ, क्योंकि वही तो सबका पिता है। हर शास्त्र में बताने को जा रहा है, हर महापुरुष ने बताने को जा रहे हैं, और एवरीथिंग जो कृष्ण का बारे में मालूम है वो लोग बताने को जा रहे हैं। इसलिए सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड कृष्णा का शरण में आना है। और उसमें तुम्हारा क्या होगा अर्जुन, सब कुछ छोड़ने का साथ साथ तो मोक्ष, ऑटोमेटिकली मोक्ष मिलेगा और मेरा धाम प्राप्त होएगा। अगर कृष्ण भगवान का धाम प्राप्त होएगा भी क्या फायदा होगा, वो भी हमारा समझ में होना चाहिए। श्लोक में बारंबार बताया 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योगो से 16 नंबर श्लोका, 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योगो से 16 नंबर श्लोका बहुत पावरफुल। अवम्बो भुवानो लोका पुनर्वर्तिन अर्जुन माओपेत तो कौन थी हो पुनर्जन्म न विद्यते, मतलब ये धरती से एकदम बम्बलोक तक जितना तारी स्टेज है सब खत्म हो जाता है, और मेरा धाम में जो प्राप्त हो रहा है उसको और पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि वो मेरा परमानेंटली जहाँ पर मतलब मेरा धाम है उसमें मतलब अच्छा तरफ से रह सके, और वही परमानेंट धाम है। और ये सब जितना सारी है ये सब क्षणस्थायी है। इसलिए कृष्ण भगवान ये श्लोक यूज़ किया है अक्षर ब्रह्म योगो में 16 नंबर श्लोका में, ठीक है। तो अर्जुन का माध्यम से हम लोग को आ रहा है, और मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ कृष्ण भगवान जो ये धरती बनाया ये हमारा कारागार है। तो इसमें सुख ढूंढने के लिए हम लोगों को ज़्यादा प्रयास करने से कुछ भी नहीं मिलता है। सुख थोड़ा सा भी मिल सकता है जो आज का मंगलजनक कहा जा रहा है, मतलब हैप्पीनेस थोड़ा सा मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा दुख और दुख मतलब इतना सुख नहीं है जो कहा जाएगा, इसलिए दुख है। देखिए कोई मनुष्य सोच रहा है जब बहुत मानी उपार्जन कर लूँ तो मैं सुख शांति में रह सकता, नहीं रह सकेगा, क्योंकि इसमें सुख नहीं है। सुख है कृष्ण कॉन्शियसनेस में। मैं डायरेक्टली बताने को जा रहा हूँ जो भक्ति मार्ग पिचुअल पार्ट बा कृष्ण कॉन्शियसनेस,
इसमें सुख है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो इसलिए 8 चैप्टर अक्षरब्रह्म जोगों से 15 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हो। मामु पेत्तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुबंती महात्मानो संसिद्धिम परमाम गताः। इसका मीनिंग्स, जो लोग योगी महापुरुष वो लोग क्या कर रहे हैं, वो भक्ति मार्ग में होते हुए और एक दुखालयम संसार में नहीं आने के लिए सोच रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, भगवत धाम में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही तो अपना पार्मेंट है और ये तो दुख का सागर है। इसलिए बताने को जा रहे हैं मामू पेत्तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, मतलब ये जो दुख का सागर, सागर कहाँ जाएगा, सी जो है ये दुख का सागर है। थोड़ा सा भी सुख ढूंढ रहा हूँ, दुख और दुख ज़्यादा आ रहा है। अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस रहेगा तो सुख एंड सुख, हैप्पीनेस और हैप्पीनेस ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा सा भी कोटि नहीं होएगा, वो भगवान का कृपा समझ के होना चाहिए जो भगवान हमको दे रहे हैं। जैसा आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। तो आज का कोटेशन में जैसा प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, मंगलजनों मतलब खुश रहने के लिए, तो भगवान जो देगा उसमें मैं खुश हूँ। ये भगवान का जो वाणी एनी टाइम हमारा दिमाग में जो भगवत गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत ये जो दे रहा है, ये क्यों दे रहा है? क्योंकि हम लोग मटेरियल जगत में कैसे अच्छा तरफ से रहो, एके अपर से मिलजुल होते हुए और भगवान का गुणगान करते हुए, यही मंगलजनक, बाकी नॉट, इधर बात नहीं कर, बस खत्म। और यही हमारा होना चाहिए। प्रभुपाद जी डायरेक्टली क्लियरली बताने को जा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान जहाँ पर है वही मंगलजनक है, पीसफुल कहा जाएगा, वही मंगल है। बाकी सब इतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान को छोड़ के हम कुछ भी करने को जाएगा तो फॉल डाउन होने का ज़्यादा चांस रहेगा, हमारा माइंड को भी विचलित रहेगा। और हम तो ऐसे मटेरियल में देखने को मिल रहा है हर वर्ल्ड में, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट चल रहा है, प्रभुपाद जी जो बनाया, तो श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी कैरी करके जारी दिखो तारी कहो कृष्ण उपदेश, ये जो उपदेश जो कृष्ण का वाणी, भगवत गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत और भगवान का दिव्य नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो कैरी करके हर वर्ल्ड को बताया। और इसमें हर जगह से क्या कोटेशन आ रहा है, हम लोग को अच्छा चीज़ देखने को मिल रहा है। यूट्यूब का ऊपर से बात, टीवी चैनल का ऊपर से, जो कृष्ण भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वो लोग स्टील है, शांत है, कोई ऐसा विवाद में नहीं जाता है, खूब अच्छी तरफ से रहते हैं। वो लोगों को मालूम है जो ये दुखालयम सागर में ज़्यादा दिन रहे और नहीं रहे, भगवान का गुणगान करते हुए भगवत धाम में वापस जाओ, गो बैक टू गॉड। तो हमारा ये बुद्धिमान व्यक्ति है जो भगवान का गुणगान करते हुए एवरीथिंग करो, मुश्किल नहीं है। कर्म के लिए मैं बाधा नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान किधर भी नहीं बाता है जो आप कर्म छोड़ के मेरा गुणगान करो, नहीं, आप कर्म करो, तुम्हारा जो कर्म है वो करो, हाँ, मेरे को स्मरण करते हुए। चैप्टर अक्षरब्रह्म योग 7 नंबर श्लोका में तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु सरो युद्ध च मर्जोर पीतो मनो बुद्धि मामे वैश्वस्य संशय, मेरे को स्मरण करते हुए एनी टाइम जो जिसका कर्म है वो करने का। तो भगवान का कलियुग का स्मरण कौन सा है, होली नेम, हरे कृष्ण महामंत्रों का नाम स्मरण करते हुए आप अपना कर्म करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो बात दिया, जो भगवान जो भी करता है वो अच्छा के लिए कर रहा है, मंगल पीसफुल, और बाकी इतना परफेक्ट नहीं है। तो उसका ऊपर से मैंने भगवान जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, क्यों मैं कृष्णा का बात सुनूं, वो कोटेशन दिया। देखिए भागवतम में कहा गया, भगवत गीता में कृष्ण भगवान खुद बताया, जनक महाराज, बोली महाराज,
श्री चैतन्य महाप्रभु तो भगवान ही है, उसने तो बताया है। और बहुत सारे महापुरुष व्यासदेव, नारद मुनि, ये लोग भी कोटेशन दे रहे हैं। तो हम किसका बात मानो, जो कि कौन भगवान है? तो जो कृष्ण भगवान सबका पिता, सबका पिता, तो ये इसका बात ही हमारा मानना जरूरी है, ठीक है। और कृष्ण भगवान गीता में क्या क्या डायरेक्शन दे रहा है वो भी हमारा समझ में होना चाहिए। और श्लोक का ऊपर जो मेरा धाम प्राप्त होएगा तो वही पारमेंट है, बाकी सब खौंसता ही है। और जो लोग ऐसे साधारण कोई देवता का पूजा कर रहे हैं वो भी खौंसता ही है। फिर भी जिसको मालूम चल गया जो कृष्ण भक्ति मार्ग परफेक्ट है, वो लोग देवता का पूजा करे नहीं करे वो अलग बात है। और हाँ, देवता लोगों के पास हमारा एक प्रार्थना होना चाहिए जो मैं कृष्ण भगवान को प्राप्त हो जाऊँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? देवता लोग भी भगवान का गुणगान कर रहे हैं, वो लोग के अलग अलग कर्म दिया हुआ है, भगवान ने खुद बताने को जा रहे हैं। जो जिसका कर्म है वो कर रहे हैं। अभी हम लोगों को वो लोग को पदांग अनुसरण करना है, उसको बैड में ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ जो उसका पास भी हम लोग सरेंडर करेगा जे हे देव देवी, हाँ मैं जैसा कृष्ण भगवान को प्राप्त हो जाए। आप लोग जैसा गुणगान करें मैं भी वैसा गुणगान करते हुए धरती में अच्छी तरह से रहूँ। तो देव देवी लोगों का पास हमारा ये प्रार्थना होना चाहिए। साधारण मनुष्यों का पास कोई प्रार्थना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मेटीरियल जगत का उसका ही बीमारी लेकर पड़ा है, उसका कोई ज़रूरी नहीं है। जो महापुरुष है उसको भी सम्मान थोड़ा करना चाहिए, महापुरुष लोगों का भी सम्मान होना जरूरी है। और साधु गुरु वैष्णव उसका तो सम्मान है ही। और हमारा इसलिए एनी टाइम याद रखना पड़ेगा, देवता लोगों का भी सम्मान, महापुरुष लोगों का भी सम्मान करते हुए भगवान का गुणगान। अभी देखिए जिसको कृष्ण कॉन्शियसनेस में धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, अगर उसने देवता लोगों का मतलब पूजा पार्वण नहीं करेगा, मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं होगा। क्योंकि कृष्ण भगवान बोला जो मेरे पास सरेंडर कर लिया सब कुछ आप छोड़ सकते हैं। अगर भगवान के पास सरेंडर किया तो जैसा सर्वधर्मन परित्याज्य, तो मैं रक्षा करूँगा। अगर नहीं किया तो देवता लोगों का पूजा आप करेगा, जो देवता लोग आपको खुश होकर देगा वो ठीक है। अगर वो भी देवता लोगों के पास आप पूजा कर रहे शुद्ध होके, वो भी मांगना चाहिए क्या, मैं कृष्ण भगवान को प्राप्त हो जाऊँ, मतलब कृष्ण भगवान के लिए प्रोग्रेस कर दीजिए मेरे को, ऐ होना जरूरी है। ओके, तो हमारा एनी टाइम ख्याल रखना पड़ेगा कैसे हम लोग हैप्पीनेस रह सके मटेरियल जगत में, और वो कृष्ण भगवान को सेंटर में रखते हुए और देवता लोगों का पदांग अनुसरण करते हुए और महापुरुष का भी मैं ये सबको सम्मान करते हुए मैं बताने को जा रहा हूँ। किसी को छोटा मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये लोग भी अच्छा अच्छा मार्ग देता है, तभी ये लोग भगवान नहीं है। जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, जो कंट्रोलर कहा जाएगा, एवरीथिंग कंट्रोलर कौन है, भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण, उसका नीचे सब कुछ है हमारा। ओके, हरे कृष्ण। तो मैंने आज का दिन में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया उसके ऊपर से जितना हो सके बताया। आप लोग अच्छी तरफ से इसको हृदय करने का, भगवान का गुणगान करने का, और एनी टाइम भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत ये बुक गंत एवरीडे पढ़ने का, तो अपना के लिए अच्छा होगा और ये धरती के लिए भी अच्छा होगा। ये बात बताने को जा रहा हूँ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण।